जय मूल निवासी। बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, आज राष्ट्रीय क्रिश्चियन मोर्चा एवं भारत मुक्ति मोर्चा के बैनर तले जगदलपुर के इस संगम कम्युनिटी हॉल में कार्यक्रम आयोजित है। मैं आप सभी का पुनः हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। और आज के इस कार्यक्रम को जो आयोजन करने वाले टीम है, मैं उन टीमों का भी मैं हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं, क्योंकि यह जो टीम अगर काम नहीं करती तो शायद हम लोग यहाँ पर नहीं होते और चर्चा नहीं होती। साथियों, हम लोगों के बीच में राष्ट्रीय क्रिश्चियन मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष मान्यवर अरविंद कच्छप जी उपस्थित हैं। हमारे छत्तीसगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष माननीय कालेरदान तिर्की भी आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं। मैं सभी मंचासीन साथियों को हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं, क्योंकि उन्होंने अपना कीमती समय निकाला और इस मंच पर आसीन हुए और हम लोगों को दो बातें उन्होंने बताई। आप लोगों का भी मैं हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं, क्योंकि आप लोगों ने इस बरसात के समय में अपना बहुमूल्य समय निकाला और इस कार्यक्रम को आप लोगों ने सफल बनाया। मैं बस्तर की इस क्रांतिकारी भूमि पर आकर के अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं। मैं आप लोगों को कहना चाहूँगा कि जब मैंने संगठन में काम करना शुरू किया था, तब मेरे को लग रहा था कि मैं संगठन को मैं पूरे छत्तीसगढ़ में खड़ा कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। मेरे को डाउट हो रहा था। मैं आप लोगों को वो अनुभव बताना चाहता हूं कि छत्तीसगढ़ में जब कार्यक्रम की शुरुआत हो रही थी, संगठन का विस्तार हो रहा था, उस समय कैसे सिचुएशन थे। एक समय था हमारे अंबिकापुर में माननीय वामन मेश्राम साहब आए और माननीय वामन मेश्राम साहब के उस कार्यक्रम में मैं शामिल हुआ और वहाँ पर मूल निवासी जो विचारधारा है, वो विचारधारा मुझ तक आई और मैं उसको सुना। जब मैं मूल निवासी विचारधारा को सुना, तब मैं जानने की कोशिश किया कि ये जो मूल निवासी की विचारधारा है वो क्या चीज़ है और किसे मूल निवासी कहा जाता है। मैंने माननीय मेश्राम साहब से इसको सुना था और जब मैं सुनते संगठन के साथ में जुड़ने के बाद भी एक दौर ऐसा आया कि हमारे छत्तीसगढ़ में संगठन का विस्तार नहीं हो रहा था। जब संगठन का विस्तार नहीं हो रहा था और सारे संगठन के लोग यानी अलग अलग विचारधारा के प्रभाव में आकर के वे लोग संगठन को छोड़ रहे थे, उसी समय माननीय मेश्राम साहब ने मुझे कहा कि सुनील खलखो, तुम भारत मुक्ति मोर्चा की जिम्मेदारी संभालो। और मैं माननीय मेश्राम साहब की बातों को सुना और भारत मुक्ति मोर्चा का प्रदेश अध्यक्ष बनने का जिम्मा उठाया। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, जब मैं प्रदेश अध्यक्ष था और अपने जसपुर जिले में कार्यक्रम चल रहा था, यानी संगठन के द्वारा कहा गया कि अब यानी प्रत्येक राज्य में कार्यक्रम होगा, तो मैं भी सोच रहा था कि मैं प्रदेश अध्यक्ष में कार्यक्रम करूं और मैं ये जो कार्यक्रम है अपने जिले में शुरू किया। मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, उस कार्यक्रम में मैंने टेंट लगाया, कुर्सी लगाई, मंच सजाया, डीजे बॉक्स लगाया। ये जो डीजे बॉक्स है ऐसा मैंने लगाया, पम्पलेट छपवाए और मैं कार्यक्रम करने के लिए तैयार वहाँ पर खड़ा था। मैं सोच रहा था कि मेरी बातों को सुन करके हमारे लोग आएंगे। 10 बज गया, 11 बज गया, 12 बज गया, 1 बज गया, मेरे एक भी आदमी वहाँ पर नहीं आए और मैं अकेला ही उस पंडाल के नीचे में बैठ करके अकेला ही प्रबोधन कर रहा था।
और मेरे प्रबोधन को देख करके लोग मुझ पर हंस रहे थे। मैं उनको देख करके मुस्कुराने का कोशिश कर रहा था। वो जो दौर था जब मैंने अकेले वहां पर उस पंडाल के नीचे में शुरुआत किया था, आज वो जो दौर है वो दौर बदल चुका है। आज नया दौर शुरू हो चुका है। आज यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ, यहाँ पर 100 से ज्यादा लोग एक साथ एक रूम में हम लोग बैठे हैं। साथियों, जब हम लोग काम करना शुरू करते हैं उस समय हम लोग अपने घर में, अपने जिले में, अपने गांव में हम लोग अकेले ही होते हैं। इसको मैंने अनुभव से सीखा और माननीय मेश्राम साहब ने हम लोगों को बताया, जो लोग अकेले के दम पर चलना शुरू करते हैं एक दिन उसके पीछे में कारवां होता है। जो लोग अकेले चलने का दम रखते हैं उनके पीछे में एक दिन क्या होता है? कारवां होता है। और आज बस्तर की इस भूमि में, क्रांतिकारी भूमि में मैं देख पा रहा हूं, यहां पर हजारों क्रांतिकारी निर्माण हो चुके हैं। मैं आप सभी साथियों का मैं इस क्रांतिकारी मूवमेंट में हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। साथियों, आज राष्ट्रीय क्रिश्चियन मोर्चा पूरे देश के क्रिश्चियनों को इकट्ठा करने के लिए यह कार्यक्रम लगा रहा है। और कार्यक्रम केवल नहीं लगा रहा है बल्कि उस कार्यक्रम में जोड़ने वाली विचारधारा का लगातार प्रचार और प्रसार कर रहा है। ये जोड़ने वाली विचारधारा क्या है, मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा। एक जोड़ने वाली विचारधारा होती है और एक तोड़ने वाली विचारधारा होती है। जोड़ने वाली विचारधारा महापुरुषों की विचारधारा है। ये महापुरुष कौन है? वो हमारे समाज के पुरखे हैं। हमारे समाज के पुरखों को हम लोग महापुरुष बोलते हैं। जब मैं बस्तर का दौरा यहाँ पर 4-5 बार मैंने किया तो मैंने देखा कि यहाँ पर बस्तर संभाग में कई महापुरुष पैदा हुए। और ये जो महापुरुष हुए वे लोग यहाँ पर आमचो देश आमचो राज का नारा यहाँ पर लगा रहे थे। यानी हमारे बस्तर में, हमारे जिले में, हमारे गांव में, हमारे ब्लॉक में हमारा राज होगा, इसके लिए हमारे लोग संघर्ष कर रहे थे। उन महापुरुषों को याद करता हूं और उन महापुरुषों के बच्चों को मैं यहाँ पर बस्तर संभाग में देखता हूं कि आज भी उन महापुरुषों के जो बच्चे हैं आज भी अपने जल जंगल जमीन के लिए लगातार संघर्ष कर रहे हैं। कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? बस्तर संभाग में आज भी हमारे लोग जल जंगल जमीन को बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। जो लोग संघर्ष कर रहे हैं उसे शासन के द्वारा, प्रशासन के द्वारा गोली से मारा जा रहा है। मारा जा रहा है कि नहीं मारा जा रहा? मारा जा रहा है ना। लेकिन आज गोली से भून दिए जाने के बाद, सीने में गोली खाने के बाद हमारे लोग न झुके हैं न कभी डरे हैं, है कि नहीं है? आज भी आगे बढ़ रहे हैं। इसीलिए मैं गौरव महसूस करता हूं क्योंकि आज भी हमारा जो समाज है वो कभी डरा नहीं है, कभी झुका नहीं है, लेकिन लगातार अपने अधिकार के लिए संघर्ष कर रहा है। साथियों, जब मैं हमारे बस्तर के हमारे साथियों का संघर्ष देखता हूं तो मैं अपने जिले को कंपेयर करता हूं। मेरे जिले में ऐसा नहीं है, हमारे लोगों को गोली नहीं मारा जाता है, लेकिन फिर भी अडानी, अंबानी और लाला पूंजीपतियों को वहां पर जमीन दे करके वहां पर हमारे लोगों को शोषित किया जाता है। और बस्तर में भी यहाँ पर हमारे लोगों का जमीन छीन करके पूंजीपतियों को दिया जा रहा है। दोनों जगह सेम यानी घटनाएं घटित हो रही हैं। साथियों, मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, जब हमारे देश में SC ST OBC को अधिकार देने के लिए एक कानून आया और उस कानून को साइमन कमीशन कहा गया।
साइमन कमीशन जब इस देश में आया तो SC ST OBC को अधिकार देने का जब मामला आया तो आदिवासियों को, OBC के लोगों को और शेड्यूल कास्ट के लोगों को गिना जा रहा था। क्यों गिना जा रहा था? क्योंकि इनको अधिकार देना था। जब हम लोगों को अधिकार देना था तो हमारी गिनती हो रही थी, तो इस गिनती को रोकने के लिए इनके लोगों ने जान लगाया। मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, लाला लाजपत राय जाति से ब्राह्मण, वो हमारे साइमन कमीशन का पुरजोर विरोध करते हैं और विरोध करते करते अपना जान दे देते हैं। हमारे अधिकारों पर ये लोग क्या करना चाह रहे हैं? रोक लगाना चाह रहे हैं और रोक लगाने के लिए जान की बाजी लगा रहे हैं। लेकिन हमारे लोग भी अधिकार को पाने के लिए गोली खाना पसंद कर रहे हैं, लेकिन अधिकार छोड़ना पसंद नहीं कर रहे हैं। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं साथियों, जो लोग हम पर हमला कर रहे हैं, जो लोग हमको प्रताड़ित कर रहे हैं, उनकी औकात नहीं है कि हम पर हमला करे या हमको प्रताड़ित करे। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं? मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, जो लोग हम पर हमले कर रहे हैं, जो लोग हमको शोषण कर रहे हैं, जो लोग हमको प्रताड़ित कर रहे हैं, उनकी संख्या केवल 3.5% है, वो भी पूरे देश में है। और हमारे छत्तीसगढ़ में 1.2% है। हमारे छत्तीसगढ़ में कितने परसेंट? 1.2%। 1.2% के लोग हम पर हमला नहीं कर सकते, हम पर शोषण नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम लोगों को अपने लोगों का पता नहीं है, दोस्त और दुश्मन का पता नहीं है, संगठन का यानी ताकत जो है वो पता नहीं है। इसीलिए हम लोगों के ऊपर में लगातार अन्याय और अत्याचार हो रहे हैं। मैं इस मंच के माध्यम से आप लोगों को कहना चाहूंगा, हमारे लोगों को जब सूचना भेजा जाता है, बताया जाता है कि आप लोगों को मिलना है, आप लोगों को जुटना है, आप लोगों को एक सभा में आना है, हमारे लोग क्या बोलते हैं? मेरे पास में काम आ गया है। कोई लोग बोलता है पानी गिर रहा है, कोई लोग बोलता है मेरा बच्चा को छोड़ने जाना है, कोई लोग बोलता है मेरे पास अमुक काम आ गया है। हमारे लोग जुटना नहीं चाहते। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं साथियों, जब तक हम लोग नहीं जुटेंगे तब तक हम लोग समस्या पर बात नहीं कर पाएंगे। जब समस्या पर बात नहीं कर पाएंगे तो हम लोग समाधान नहीं कर पाएंगे, और समाधान नहीं होगा तो रोज दिन ऐसे ही मार खाते रहेंगे जैसे हम लोग सदियों से मार खाते आ रहे हैं। इसीलिए हम लोगों को जहां भी ये बुलावा आता है वहां पर हम लोगों को आने की आवश्यकता है। कभी कभी कहा जाता है कि मेरा नाम पॉम्पलेट में नहीं था, मेरे को छोड़ दिए। कभी कभी बोला जाता है मेरे को बैनर में जगह नहीं दिए, मेरा फोटो नहीं छापे। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं साथियों, हम लोगों को बैनर पोस्टर तक सीमित नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम लोगों का समाज बैनर पोस्टर तक के लिए सीमित नहीं है। अगर हम लोगों को अपने समाज को बचाना है तो प्रत्येक लोगों को जिम्मेदारी उठानी होगी। मैं आज राष्ट्रीय क्रिश्चियन मोर्चा के बैनर तले आकर के आप लोगों को कहना चाहता हूं और ये जिम्मेदारी भी लगाना चाहता हूं कि आप सभी लोग क्रांतिकारी लोग हैं, जगे हुए लोग हैं, इसलिए आप सभी लोग जिम्मेदारी का वहन कीजिए। अपने समाज को बचाने के लिए निकल के बाहर आइए। एक नारा लगाया जाता है, लड़ेंगे जीतेंगे। हमारे लोगों को बार बार ये नारा दोहराया जाता है और हम लोग भी दोहराते हैं, लेकिन लड़ेंगे जीतेंगे बोलने से केवल मात्र नहीं होगा। किसी से लड़ना है, किसी से जीतना है, उसको भी हम लोगों को समझना है। बाम सेप के कैडर में अगर आप लोग जाएंगे तो वहां पर दोस्त और दुश्मन की पहचान वहां पर बताई जाती है। दोस्त और दुश्मन,
तो इसलिए पहले तो दोस्त को समझना होगा कि कौन दोस्त है, दुश्मन को पहचानना होगा कि कौन दुश्मन है। जब हम लोग दोस्त और दुश्मन को पहचानेंगे तभी हम लोग लड़ाई को जीत सकते हैं। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, ये जो 3.5% के लोग हैं, हमारे छत्तीसगढ़ में 1% के लोग हैं, उनके सारे के सारे किताबों को आप लोग पढ़िए। ये लोग हमेशा हमारे मूल निवासी समाज को धोखा से मारे हैं। कैसे मारे हैं? धोखा से मारे हैं। और कैसे मारे हैं धोखा से? वो छुप के मारते हैं। क्या करके मारते हैं? छुप के मारते हैं। और किसके पीछे छुपते हैं? हमारे लोगों के पीछे में छुपते हैं। किसके पीछे छुपते हैं? हमारे लोगों के पीछे में छुपते हैं। ये इतिहास है उनका। हमारे लोगों को सामने कर देते हैं। हम लोग सोचते हैं कि जो सामने है वही हमारा दुश्मन है। वास्तव में सामने दिखाई जो दे रहा है वो हमारा दुश्मन नहीं है, उसके पीछे में छुपा हुआ जो व्यक्ति है वो हमारा दुश्मन है। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, जब बस्तर संभाग को अगर हम लोग देखें तो यहां पर आदिवासियों का यानी 50% से ज्यादा है। कितना परसेंट से ज्यादा है? 50% से ज्यादा है। बिरसा मुंडा, आप लोग झारखंड के खूंटी जिले में आप जाएंगे तो वहां पर बिरसा मुंडा नाम के एक जननायक पैदा हुए, क्रांतिकारी पैदा हुए। बिरसा मुंडा ने कहा, अय मेरे आदिवासी लोगों, तुम लोग अपने लोगों से मत लड़ना, मिल करके दुश्मनों से लड़ना। क्या बोल रहे हैं? अय मेरे लोगों, तुम लोग अपने लोगों से मत लड़ना, मिल करके दुश्मनों से लड़ाई लड़ना। इसका मतलब ये है साथियों, बिरसा मुंडा भी बताना चाहते थे कि दुश्मन कौन है, किससे लड़ना है, वो चीज बताना चाहते थे। आज राष्ट्रीय क्रिश्चियन मोर्चा भी बताना चाहता है कि हम लोगों को आपस में मिलना है और मिल करके दुश्मन से लड़ाई लड़ना है। दुश्मन निर्धारित करके लड़ाई लड़ना है। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, राष्ट्रीय क्रिश्चियन मोर्चा है इसीलिए बताना चाहता हूं। यूहन्ना जीसस के पास में जाते हैं और बोलते हैं, जीसस फलना व्यक्ति है, अमुक व्यक्ति है, वो आपके नाम से चंगा करता है, आपके नाम से दुष्टात्मा को निकालता है, लेकिन हमारे कार्यक्रम में, हमारे संगति में नहीं आता है। तब जीसस वहां पर बोलते हैं, अगर वो मेरे नाम से दुष्ट आत्मा को निकालता है, मेरे नाम से लोगों को चंगा करता है, तो मेरा दुश्मन नहीं है, मेरे साथ में। किसके साथ में है? जीसस के साथ में। लेकिन हमारे क्रिश्चियनिटी में मैं देखता हूं, अलग अलग पासवान हैं, अलग अलग अगुए हैं, अलग अलग संगठन के लोग हैं, आपस में नहीं बनता है। उन लोग क्या बोलते हैं? फलना जो है वो दूसरे ग्रुप में है, दूसरे संगठन में, और आपस में मिलना भी पसंद नहीं करते हैं। जीसस की बात उस पासवान को, उस अगुए को क्यों दिखाई नहीं देता है कि वो फलना जो पासवान है वो अलग स्वर्ग लेके जाएगा क्या? अगर हम लोगों का एक विश्वास है, एक बाइबिल है, एक जगह जाना है, तो अलग अलग भेदभाव क्यों? इसको हम लोगों को, सारे के सारे लोगों को समझना होगा। जीसस ने हम लोगों को बताया कि हम लोगों को जुटना कैसा है। जीसस ने ये बात बताया कि अगर तुम्हारा आपस में नहीं बनता है और तुम जब भेंट चढ़ाने के लिए जाते हो, उस समय अगर ये याद आता है, तुम भेंट को वहीं पर छोड़ देना और पहले क्या कर लेना? मेल मिलाप कर लेना। और जब आप लोग मेल मिलाप कर लोगे, पासवान से पासवान मिलेगा, विश्वासी से विश्वासी मिलेगा, तो ये जो मनमुटाव है, ईर्ष्या द्वेष है, सारा का सारा खत्म हो जाएगा और हम लोग एक संगठन में आ जाएंगे। वहां पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा साथियों। आज बाबा साहब डॉक्टर भीमराव हम लोगों को बोलते हैं, आधा काम मैंने किया है
बाबा साहब क्या बोलते हैं? आधा काम मैंने किया है, आधा काम आप लोगों के लिए जिम्मेदारी देता हूं। और वो अधिकार है हम लोगों का, आप लोगों का, हमारे समाज का। बाबा साहब ने फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, हमारे भरत घोगरे साहब ने बताया कि आप लोग दलितों का, शोषितों का, पीड़ितों का आवाज बनिए। वो है, वो अधिकार है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, आर्टिकल 19। आप लोग जो यहाँ पर आए हुए लोग हैं, सारे के सारे लोगों को वो आर्टिकल 19 बनना है, शोषितों का, पीड़ितों का आवाज बनना है। दूसरी बात बाबा साहब ने कहा, संगठन बनाने का अधिकार है। हम सभी लोगों को बाबा साहब ने आर्टिकल 19 में, आर्टिकल 19(2) में हम लोगों को अधिकार दिया कि तुम लोग संगठन बना सकते हो। तो हमारे लोग छोटे छोटे संगठन बनाते हैं, बिल्कुल बनाइए, आप लोगों का अधिकार है। लेकिन आप लोगों को बताना चाहता हूं, बाबा साहब ने यह भी कहा कि अगर तुम लोग छोटा छोटा संगठन बनाते हो तो वो ब्राह्मणवाद का शिकार बन जाएगी। क्या बनेगी? ब्राह्मणवाद का क्या बनेगी? शिकार बनेगी। और कैसा शिकार बनता है, मैं आप लोगों को बताने के बाद मैं अपनी वाणी को यहां पर खत्म करूंगा। साथियों, अगर यहां पर पूरे छत्तीसगढ़ में अगर हम लोग देखें तो हर एक जिले में 4 से 5 संगठन हैं। पास्टरों का अलग संगठन है, पासवानों का अलग संगठन है कि नहीं है? इतने सारे संगठन होने के बाद भी हमारे पासवानों के ऊपर में हमले होते हैं कि नहीं होते? होते हैं ना। इसका मतलब ये है साथियों, अगर आपका संगठन छोटा है तो उन लोग आप लोगों को हमला करेंगे, आपका शिकार करेंगे। लेकिन अगर हम लोगों का संगठन अगर पूरे छत्तीसगढ़ लेवल का होगा, पूरे नेशनल लेवल का होगा, तो कोई किसी मैकेलाल में दम है? नहीं है साथियों। इसीलिए बाबा साहब ने हम लोगों को संगठित करने के लिए उन्होंने कहा कि आप सभी लोग छोटे संगठन के बजाय, अगर तुम लोगों का राष्ट्रीय लेवल का अगर समस्या है तो राष्ट्रीय लेवल के संगठन में आप लोगों को जुड़ना होगा। तो आप सभी राष्ट्रीय लेवल के जो संगठन है, उस संगठन के साथ में अपने संगठन को वहां पर लेकर के आना है। और संगठन का केवल एक उद्देश्य है, एक मकसद है, व्यवस्था का परिवर्तन। जो शोषण और अत्याचार हम लोगों का हो रहा है, उस शोषण और अत्याचार से मुक्ति। साथियों, इसको हम लोगों को जानना और समझना है। हम लोगों को एक बड़े संगठन में जुड़ करके हम लोगों को काम करना है। संगठन यह भी नहीं बोलता है कि आप अपना उद्देश्य बदल दो, आप अपना विचारधारा बदल दो, बिल्कुल ऐसा नहीं बोलता है। आप अपना उद्देश्य लेकर के आइए, आप अपना वहां पर विचारधारा लेकर के आइए, आप अपना झंडा लेके आइए, आप अपना एजेंडा लेके आइए। लेकिन अगर कॉमन कोई प्रोग्राम होगा तो वहां पर एक जगह, एक मंच में आप लोग खड़े होइए, आप लोगों के समस्याओं का समाधान हो जाएगा। साथियों, आज हम लोग यहाँ पर देखें कि अलग अलग यहाँ पर ग्रुप है, अलग अलग संगठन है, अलग अलग पासवान है। सारे लोगों को एक जगह एकजुट होकर के हम लोगों को काम करने की आवश्यकता है। साथियों, आप लोगों ने मुझे ध्यान से सुना, इसलिए मैं आप सभी का आभार व्यक्त करता हूं। और मेरी जो बची खुशी बातें हैं, मैं हमारे प्रदेश अध्यक्ष राष्ट्रीय क्रिश्चियन मोर्चा और राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय क्रिश्चियन मोर्चा के लिए छोड़ता हूं और अपनी बातों को यहाँ पर समाप्त करता हूं। आप लोगों ने मुझे ध्यान से सुना, इसलिए